मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर.के. पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आपको नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज इस वीडियो में प्रस्तुत है सिंह राशि का वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अब हर साल आप हमारे वार्षिक राशिफल को बहुत पसंद करते हैं, इस वर्ष भी आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ मैं लेकर के आया हूँ। आप जानते हैं सिंह राशि 12 राशियों में 5वीं राशि है, जिसको अंग्रेजी में लियो कहते हैं। शेर का चिन्ह बना रहता है और इसका मालिक सूर्य होता है जो ग्रहों के राजा हैं, और अंग्रेजी में इसको सन कहते हैं। सिंह राशि, जिन लोगों की सिंह राशि है, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अगर आपको मालूम है आपकी सिंह राशि है, और यदि आपको नहीं मालूम है कि आपकी कौन सी राशि है, आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो अपने नाम के आधार पर जान सकते हैं आपकी सिंह राशि है कि नहीं। तो जिन लोगों का जन्म का, जिन लोगों के नाम बुलाने का नाम, जिन लोगों का माँ मी मू मे मो टा टी टू टे, माँ मी मू मे मो टा टी टू टे, ये अक्षर किसी का नाम का पहला अक्षर है तो उन लोगों की सिंह राशि होती है। इसमें माँ और म दोनों का लेना है, ममता का भी होगा, मानधाता का भी होगा, उसमें मात्रा से कोई लेना देना ज़्यादा नहीं है। म और माँ दोनों एक होता है, छोटी बड़ी मात्रा एक होती है, छोटा वो बड़ा एक होता है, इस तरह से यहाँ रहता है। तो सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष पूरा कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए वर्ष विगत भांति माने पिछले वर्ष की तरह ही लगभग रहने की संभावना है। हालांकि गुरु का गोचर विगत वर्ष की तुलना में थोड़ा बेहतर हुआ है, इसलिए आपको उत्तरार्ध में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, कुछ अच्छे समाचार भी आपको मिलेंगे। तो जो वह आपके राशि पर बृहस्पति का, शनि का, राहु का, केतु का, इन 4 ग्रहों का जो लॉन्ग टर्म तक किसी राशि को प्रभावित करते हैं, इनका क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में हम आपको पहले डिटेल में बता देते हैं। देखिए, वर्ष के प्रारंभ से 15 मई तक 10वें भाव में आपके बृहस्पति चल रहे हैं, जो अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। कार्य में रुकावट होती है, यदि आप जॉब में हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, आपको लगता होगा जॉब स्विच करना है, लेकिन 15 मई तक न करें। 15 मई के बाद 18 अक्टूबर तक आपके बृहस्पति लाभ स्थान में रहने वाले हैं। जब लाभ स्थान बृहस्पति जाते हैं तो बहुत लाभ देते हैं, और जो लोग जब विवाह के लिए इच्छुक हैं या लव रिलेशनशिप में अच्छा प्रभाव देते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप बनती है, अच्छी रिलेशनशिप बनती है, विवाह के लिए अच्छा प्रभाव मिलता है। और यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो अच्छे सैलरी पैकेज के साथ नई सर्विस मिल सकती है। तो 15 मई के बाद 18 अक्टूबर तक और 5 दिसंबर से लेकर के फिर वर्ष के लास्ट तक आप यह कार्य कर सकते हैं। बीच में 19 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक बृहस्पति आपके खर्च स्थान में रहेंगे, तो अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। अर्थात वर्ष के प्रारंभ से 15 मई तक और फिर 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक बृहस्पति का गोचर थोड़ा खराब है, बाकी समय बहुत अच्छा है। तो आप समय नोट करें, उसके आधार पर अपने कार्य को प्रस्तावित करें, अपनी प्लानिंग करें। शनि देखिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है, तो वर्ष के प्रारंभ से 30 मार्च तक शनि आपके 7वें भाव में चल रहे हैं, 7वें घर में विवाह स्थान पर चल रहे हैं, और शनि की पूर्ण दृष्टि आपके शरीर पर पड़ रही है। मतलब मैरिड लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा प्रभाव शनि अभी नहीं दे रहे हैं। और 30 मार्च के बाद वर्ष के लास्ट तक शनि चले जाएंगे 8वें भाव में, माने 30 मार्च से आपके राशि पर शनि की ढैया भी प्रारंभ हो रही है। तो शनि ढैया प्रारंभ होती है, 8वें घर में शनि आपके जाएंगे, तो चोट चपेट दुर्घटना का डर रहता है, दूर की यात्राएँ होती हैं, अनावश्यक यात्राएँ होती हैं, और दूर कहीं ट्रांसफ़र होने का योग बनता है। तो शनि का प्रभाव पूरे वर्ष अच्छा नहीं है। तो शनि के लिए आपको हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड सुनना चाहिए, और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाना, हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे आप, या 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनें, इससे आपकी समस्या का समाधान होता रहेगा। बात करें अगर राहु की, तो वर्ष के प्रारंभ से 18 मई तक राहु आपके 8वें घर में चल रहे हैं। 8वां घर मतलब आयु का, दुर्घटना का होता है। यहाँ पर तो राहु 1 नवंबर 2023 से ही चल रहे हैं। 8वें घर में राहु के होने से पेट संबंधी तकलीफ होती है और हेल्थ अच्छा नहीं रहता। कब्ज जिन लोग ज़्यादा होती है, ध्यान देने, बवासीर की शिकायत हो जाती है। और 18 मई के बाद राहु बदलेगा, तो बदल करके 7वें भाव में विवाह स्थान पर आएगा, शरीर को देखेगा, माने राहु का प्रभाव भी
पूरे वर्ष अच्छा नहीं रहने वाला है। तो राहु के शुभ प्रभाव को प्राप्त, अशुभ प्रभाव को समाप्त करके शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः आसान सी मंत्र है। इसका 108 बार 1 माला या 3 माला 5 माला जितना संभव जप करना चाहिए। और राहु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए दुर्गा जी की पूजा विशेष रूप से लाभदायक होती है। अब बात करेंगे अगर केतु की, तो वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 18 मई तक केतु आपके दूसरे भाव में हैं, धन स्थान पर हैं। वह ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, अशुभ प्रभाव देते हैं। वाणी खराब होती है, लोगों के साथ तालमेल बिगड़ता है, परिवार में तालमेल अच्छा नहीं होता है। तो राहु का प्रभाव अच्छा नहीं है। और 18 मई के बाद पूरे वर्ष भर राहु आपके शरीर पर ही रहने वाले हैं। तो शरीर पर भी केतु शरीर पर रहने वाले हैं। तो जब केतु शरीर पर रहेंगे, केतु शरीर पर भी अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, अर्थात राहु केतु का प्रभाव आपको पूरे वर्ष अच्छा नहीं मिल रहा है। इनका जरूर उपाय करना चाहिए। केतु के लिए ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। और गणेश जी की पूजा विशेष रूप से लाभदायक रहती है केतु की समस्या का समाधान करने के लिए। और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो शनि राहु केतु, शनि की ढैया सप्तम, शनि विष अच्छे नहीं हैं, राहु अच्छे नहीं, केतु अच्छे नहीं हैं। पूरे वर्ष भर शनि राहु केतु आपके अच्छे नहीं हैं, 3 ग्रह लॉन्ग टर्म वाले। तो क्या करें, शनिवार के दिन डूबने के बाद काला तिल मान लीजिए 1.25 किलो या 1.25 पाव कुछ ले लें, 1.25 की मात्रा में, 1.25 मात्रा में लेना चाहिए। काला तिल, काला उड़द और सरसों का तेल, काला कपड़ा, जैसे 1.25 मीटर, 2.25 मीटर इस तरह से काला कपड़ा, और आपको लोहे का चाकू या कढ़ाई कुछ ले सकते हैं। इस प्रकार से 5 चीज़ें कम से कम लेकर के, जैसे काला तिल, काला उड़द, काला कपड़ा 3 हो गया, सरसों का तेल और लोहे का चाकू या कढ़ाई 5 चीज़ें लेकर के संकल्प पूर्वक अगर दान करेंगे मंदिर में, या मंदिर के बाहर बैठे किसी गरीब आदमी को दान कर देंगे, तो शनि राहु केतु इन तीनों के लिए यह उपाय काम करता है। और लेकिन शनिवार को करना है और दिन डूबने के बाद करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आपका किस प्रकार से आपका यह वर्ष रहने वाला है। तो मैं इसके पहले कि विशेष रूप से आपको डिटेल में बताऊं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपको जो जानकारी मिल रही है अन्य लोगों को भी यह जानकारी मिल सके। जैसे मैंने बताया कि सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष विगत वर्ष की भांति रहने वाला है। जैसे मैंने बताया शनि राहु केतु अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, तो यह इसके चलते आपका स्वास्थ्य, आपका स्वभाव, धन संपत्ति और करियर के मामलों में कुछ, और पारिवारिक सुख के मामले में कुछ विपरीत चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए जो है आपको अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है और नियमित पूजा पाठ करना बहुत आवश्यक है। तो स्वास्थ्य की बात करें, हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी भी रहेंगी। तो बृहस्पति की संभालेगा बहुत आपको। हम पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है। गाड़ी चलाते समय विशेष, या किसी मशीन को चलाते समय विशेष सावधान रहना है। और शनि राहु केतु तीनों खराब हैं, तो 7 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी, 7, 8, 9 3 दाने रुद्राक्ष के अगर आप धारण करते हैं तो शनि राहु केतु कोई खराब प्रभाव के ऊपर नहीं पड़ेगा। और मार्च से मई तक ज़्यादा जो वाहन चलाते समय या मशीन चलाते ज़्यादा सावधान रखना है। पहले से अगर कोई बीमारी चली आ रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिबल आपको रहना है। और स्वभाव का प्रश्न है, तो स्वभाव में जो उत्तरार्ध में आपको जो है 15 मई के बाद जो बृहस्पति का प्रभाव तो अच्छा मिलेगा, लेकिन बाकी जो राहु केतु का प्रभाव अच्छा नहीं है, तो थोड़ा हमको चिड़चिड़ापन आ सकता है। ये ध्यान देना है कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, सोच समझकर निर्णय लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर जल्दीबाजी में निर्णय लेंगे तो फिर आपको थोड़ा परेशानी उत्पन्न हो जाती है। उसे भी कहा जाता है हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का, यह नहीं करना है। बात करें धन संपत्ति की, धन संपत्ति के दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी आपको जो है धन संपत्ति के मामले में शनि आपका सिंह राशि वालों का रहेगा। हालांकि कुछ आकस्मिक खर्चे जरूर परेशान कर सकते हैं। राहु चूँकि अच्छा नहीं है, केतु का प्रभाव भी अच्छा नहीं है, तो बहुत रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट आपको करने से बचना चाहिए। और बहुत सारी आजकल देखते हैं तमाम लुभावनी स्कीम आती है,
साल भर में आपका धन दुगना कर देंगे, कुछ तो बोलते हैं 1 महीने में दुगना कर देंगे। इन सब चीज़ों से आपको बचना, नहीं तो आपका जो है वह ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आजकल जो साइबर फ्रॉड की जो चीज़ें चल रही हैं, वो अतिरिक्त जो है वह ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहा है उसमें बहुत जो है वह फंसने का आपका डर रहेगा। आप बहुत सावधान रहें। चोरी भी होने की आशंका रहेगी। अब यात्रा में अपने सामान के प्रति सतर्क रहें, सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। टूट फूट होने की संभावना रहती है और मुकदमा भी कोई आपके खिलाफ होने की संभावना इस साल है, इसलिए बहुत आपको सावधानी बरतनी है। और जो उपाय बताया हूँ शनि राहु केतु का करना है। बात करेंगे कैरियर की। कैरियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष मिले जुले फल वाला रहने वाला है। जब बृहस्पति आपके लाभ में जाएंगे 15 अक्टूबर के बाद, तो उस समय आपका काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। नौकरी में प्रमोशन के अवसर आ सकते हैं, या नई नौकरी की तलाश में है तो उसके लिए आप उसमें प्रयास कर सकते हैं। और शनि और राहु के अष्टम भाव में गोचर से नौकरी में बदलाव होगा, आपके ट्रांसफ़र के योग बनेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जो आपके वर्क प्लेस है वहाँ पर लोगों के साथ तालमेल अच्छा बना के रखना है। विशेष करके उच्चाधिकारियों से मनमुटाव होने की, प्रतिकूलता होने की आशंका है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी में बहुत सावधान रहना है, लापरवाही नहीं करना है, टाइम से अपने काम को निपटाना है, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स वगैरह से भी सावधान रहना है। टैक्स छुपाने उपाने पर आपको समस्या हो सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह वर्ष मिला जुला ही रहने वाला है। व्यापार में अगर आप तेज़ी चाहते हैं तो व्यापार वृद्धि यंत्र करें, उपयोग करें। और जैसे मैंने बताया कि 7, 8, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और जितने व्यवसाय करने वाले होते हैं उन सब के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा प्रभाव देता है। उसको पहनना चाहिए, आजीवन पहनना चाहिए। हालांकि जो पूर्व में आप कुछ अगर इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो उसका जो है आपको कुछ लाभ मिल सकता है और कुछ प्रॉफिट आपके बढ़ सकते हैं। और संगठन में या कुछ अन्य सरकार संबंधी कार्यों में थोड़ी समस्याएं आपको आती हैं, तो ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा उधार नहीं देना है, इस बात पर ध्यान देना है। बात करेंगे प्रेम संबंधों की। पारिवारिक सुख की प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से मई के बाद समय थोड़ा आपका अच्छा होगा। दोस्ती यदि कोई है तो रिलेशनशिप में बदल सकती है, क्योंकि बृहस्पति जब आपके लाभ में जाएंगे तो प्रेम स्थान और विवाह स्थान को देखेंगे तो लव रिलेशनशिप के योग बनते हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके विवाह के तय होने के भी योग बन सकते हैं। और मई के बाद यह अच्छा प्रभाव इसमें रहेगा। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए अब समय अनुकूल है। इस वर्ष आपको बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। और अगर एंट्रेंस टेस्ट कोई आप दे रहे हैं तो उसमें आपको जो है वह अच्छा प्रभाव मिलेगा। और आपको मेडिकल फील्ड में यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन एक ध्यान रखना है कि राहु गलत लोगों की संगत कराता है, कुछ संगत से बचना है, मित्र बहुत सोच समझ के बनाना है। और एग्ज़ाम में प्रश्नों के उत्तर बहुत सोच समझ के लिखने हैं। हो सकता है राहु केतु शनि जो आपके अच्छे नहीं हैं उसके प्रभाव से जिन प्रश्नों के उत्तर आप एकदम सही जानते हैं वह भी परीक्षा में गलत हो सकते हैं। आप घर पर आके मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि एग्ज़ाम में तो प्रश्न ही उत्तर ही गलत हो गया, क्योंकि उत्तर आ रहा था गलत हो गया, तो माइनस मार्किंग के शिकार हो सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम सिंह राशि वालों का जो वर्ष भर में जो समस्याएं आपकी हैं उसका समाधान कैसे करें, तो देखिए एक तो सिंह राशि का जो वह लॉकेट आपको धारण करना चाहिए, माने सूर्य का लॉकेट धारण कर सकते हैं, यह भी प्रभाव देगा। डेली सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल फूल रोली, जो लाल सिंदूर जिसको कुमकुम बोलते हैं, और लाल मिर्च के 7 बीज डाल करके सूर्य भगवान को जल दीजिए। जल देने के बाद 7 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा कीजिए। सूर्य स्ट्रांग होगा। राशि का मालिक सूर्य है, अगर सूर्य स्ट्रांग होगा, ग्रहों का राजा है, तो बाकी ग्रह ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। और सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी पहना जाता है। और ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः और ओम संग शनैश्चराय नमः, ये राहु शनि और केतु के मंत्र हैं। उनका जो है वह अधिकाधिक संख्या में जप करना चाहिए। और साथ में आप शनि राहु केतु के लिए, शनि के लिए हनुमान जी की, राहु के लिए दुर्गा जी की और केतु के लिए गणेश जी की पूजा करना विशेष शुभ रहेगा। तो हमने बाकी उपाय तो पहले ही आपको बता दिया था। तो यह उपाय यदि आप करेंगे तो समस्याएं उनका समाधान आपको प्राप्त होता रहेगा। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको यह वार्षिक राशिफल बहुत पसंद आया होगा
और आपने हमारे बताए गए समय के अनुसार अपने समय को जो है वह टाइमिंग नोट करके आपको कब क्या करना है आपने ज़रूर इसका जो है वह निर्णय किया होगा। दोबारा देख लें अगर कुछ समझ नहीं आता है तो, और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। वर्ष 2025 आपके लिए अच्छा समाचार लेकर आए, आप प्रगति करें, इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।